नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, यह क्रम है संसार का। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड, वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, यह क्रम है संसार का। कर्मों का रोना, रोने से कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को भी पी जाता। संबल और विश्वास में है अपने दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, यह क्रम है संसार का। त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, यह क्रम है संसार का। जीवन अनंत यात्रा है और इस यात्रा में असंख्य बार भटकना भी है, गिरना भी है, फिर उठना भी है, फिर शुरुआत करनी है, फिर लक्ष्य निर्धारित करना, फिर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना। जब जब ये लगे कि भटक गए, रुको। आज लगे जो दंड, वही कल पुरस्कार बन जाता है। आज लग रहा है ये घटना,
जो जीवन में हुई है नहीं होनी चाहिए थी, परंतु शायद वही घटना क्या बन जाएगी, एक पुरस्कार, एक वरदान बन जाएगी। छोटी छोटी आंखों से देखो तो घटनाएं समझ नहीं आती, परंतु सारी घटनाओं को एक साथ देखेंगे, एक विहंगम दृष्टि, बर्ड आई व्यू, तो डॉट्स जो अलग अलग है वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर वो ना होता जो अतीत में हुआ तो आज ये ना होता, अगर वो अपमान ना होता तो आज स्थिति इतनी शक्तिशाली ना होती, अगर वो धोखा ना होता तो आज इतने पावरफुल ना होते। वो हुआ इसलिए तुम वो हो जो अब हो। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो हो गया अतीत में अच्छा नहीं हुआ, मैं पहले बहुत अच्छा था अब इतना अच्छा नहीं हूं, ऐसा भी कहना गलत है। क्यों? 10 साल पहले कुछ था और 10 साल में इतने धोखे खाए, इतने धोखे खाए, इतना भटका, पर यह भटकना भी सीख है। समय बर्बाद हुआ वो तो चलो माना, नहीं भटकते तो अच्छा भी था अगर किसी और से सीख लेते, पर वो नहीं हो रहा था इसलिए भटकना जरूरी था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 10 साल पहले मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा था, अब नहीं है। अब उससे भी अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास पुरुषार्थ न करने के 10 साल का अनुभव है। पुरुषार्थ में किस तरह भटका जा सकता है वो अनुभव है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मैंने खुद की और जिसने मुझे भटकाया। अब ये मेरा ज्ञान उधार का नहीं है, किसी किताब का नहीं है, किसी मुरली के वाक्य नहीं है, किसी अव्यक्त वाणी के वाक्य नहीं है, ये मेरा जीवन है। विकारों से क्या क्या होता है ये किसी क्लास में सुना नहीं है, मैंने खुद ही अनुभव किया है। जो बेचैनी, जो रेस्टलेसनेस, जो पागलपन, जो टाइम वेस्ट, जो उत्तेजना, जो हलचल, अब ये मेरा अपना अनुभव है। कोई कितना भी कहे कि विकारों से ये नहीं होता है, गलत लिखा है ये। विकारों से मन शांत हो जाता है। कोई प्रूफ कर दे साइंस के आधार से तो हम क्या कहेंगे? हम तो साइंस कह रहा है तो मानना पड़ेगा, ऐसा कहेंगे? नहीं। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को भी पी जाता। इसलिए देखा गया संसार में जो अत्यंत पापी थे वही क्या बन गए? एकदम संत। ऐसे कैसे हो गया? जो पहले से ठीक ठाक थे वो बहुत ज्यादा बन नहीं पाए, वो वहीं रहे, पर जो एकदम ही नीचे गिरे थे वो एकदम ऊंचाई में चले गए। क्यों? किसी को कहो ये खाओ, वो खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ, वो कहता मैं पहले ही ठीक हूं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। पर जो बीमार है, हर दिन उसके लिए एक तड़पन है, हर रात एक बेचैनी है, एक दुस्वप्न है, नाइटमेयर है, उसको कहो कि ये करो तो ठीक हो जाओगे, तुरंत करेगा। बाकी जो ठीक ठाक है वो कभी नहीं करते। तृतीया से कुछ सीख मिले तो तृतीया हो जाती है वरदान। गलतियों से सीखना तो तृतीया क्या बन जाएगी? वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते भगवान। चिंतन मंथन से पथ मिलता तृतीय के परिहार का। परिहारक जिसने तृतीयों को छोड़ा है, परिहार किया है, त्याग किया है, सीखा है और मुक्त हुआ है, वो परिहारक, वो परिहार। तो यज्ञ का इतिहास कहाँ पहुंचे हैं हम? टाइमलाइन को पकड़ के रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के अध्ययन में। वर्ल्ड वॉर पूरा हो चुका है, आगे का जो समय है 45 और 50, अब हम इसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कराची में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। छोटी छोटी घटनाओं को हम एक एक दिन विस्तार से देख रहे हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना को देखेंगे, और वो कौन सी है? चित्रों का आविर्भाव। चित्र कैसे निकले, चित्रों को क्यों लाया गया और कैसे लाया गया। एक अंग्रेजी लेखक है, वो लिखता है, रुडयार्ड किपलिंग, सुना होगा। महाराष्ट्र एमपी में शिवनी है, शिवनी है ना। और सबने मोगली का नाम तो सुना होगा,
जंगल बुक, जंगल जंगल पता चला है, फूल खिला है। रुडियार्ड कीपलिंग भारत आया था और रुडियार्ड कीपलिंग ने जंगल बुक किताब वहाँ लिखी थी शिवनी में। इसलिए शिवनी जाओ तो मोगली का चित्र है, वहाँ पर मूर्ति है एक मोगली की, मोगली जो है ना उसका, उसी रुडियार्ड कीपलिंग की लिखी हुई ये कविता है। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, they taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. वो कहता है मैंने अपने पास 5-6 नौकर को रखा है। मेरे नौकर कौन कौन से हैं? what क्या, why क्यों, when कब, how कैसे, कहाँ, where who कौन। वो कहता है ये मेरे ऑनेस्ट ईमानदार 6 नौकर है। मैं क्या करता हूँ? आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट। मैं उन्हें इधर उधर भेजते रहता हूँ, समुद्र पर, धरती पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह भेजता हूँ। पर वो जब थक जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ? आफ्टर दैट दे हैव वर्कड फॉर मी, आई गिव देम ऑल रेस्ट। फिर मैं उन्हें थोड़ा आराम देता हूँ। आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 to 5. For I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea. For they are hungry men, when different folks have different views. मैं उन्हें आराम देता हूँ, वो बहुत भूखे हैं, ये जो मेरे नौकर है। इन्हें मैं ब्रेकफास्ट देता हूँ, लंच देता हूँ, टी भी देता हूँ। पर वो कहता है कि मुझे एक दूसरा व्यक्ति पता है, वो इस कविता में मेंशन नहीं है पर शायद उसकी छोटी लड़की है, लेखक की छोटी बेटी। वो जो है ना वो भी एक नौकर रखती है। पर कितने हैं उसके नौकर? 10 मिलियन, जो उनको कभी भी आराम नहीं देती है उनको। और मेरी जो बेटी है, मतलब वो कहता है शी सेंड्स देम अब्रॉड ऑन देयर ओन अफेयर। फॉर द सेकंड शी ओपन्स हर आइज, 1 मिलियन हाउस, 2 मिलियन वेयर्स एंड 6 मिलियन वाइज। उसकी जो ये जो नौकर है वो उन्हें कभी आराम नहीं देती। और 1 मिलियन उसके हाउ है, कैसे? 2 मिलियन उसके वेयर है, कहाँ? 6 मिलियन वाई, क्यों? वो कहता है मेरे पास भी है पर मैं उन्हें आराम देता हूं। तो चित्रों का जो इतिहास है हम इन्हीं 6 वाय है इसके आधार से देखेंगे। सबसे पहला वाय है, सबसे पहला है व्हाट। व्हाट अर्थात क्या। उत्तर है चित्र। उत्तर क्या है? चित्र। इससे पहले कि हम चित्रों के इतिहास में जाए, और एक चीज, ब्रह्मा कुमारीज का इतिहास 5 भागों में विभाजित है। 5 टाइम पीरियड है। कौन कौन सा? सबसे पहले 1936 to 1950, इसको कहते हैं फाउंडेशन ईयर्स। याद रखना, काम आएगा यज्ञ का परिचय देते हुए। इसको कहते हैं फाउंडेशन ईयर्स, अर्थात यहाँ क्या हो रही है? स्थापना हो रही है, शिलान्यास। एक दूसरा है 1950 से 59 तक, इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड, बीच का, ट्रांजिट, बीच का पीरियड है ये, ट्रांजिशन। उसके बाद है 1951 से 1969 तक का पीरियड, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन पीरियड ऑफ यज्ञ। कंसोलिडेशन यहाँ अर्थात मैच्योर हो रहे, शक्तिशाली बन रहे हैं यहाँ पर। कंसोलिडेशन, सॉलिडिफाई हो रहे, परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो रहे इस पीरियड में। उसके बाद है 1970 से लेकर 2007 तक, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ एक्सपांशन। यहाँ क्या हुआ? विस्तार हुआ यज्ञ का, भयंकर विस्तार। जो कि हैदराबाद की छोटी सिंधियों की कम्युनिटी थी, वो अब सिंधियों की नहीं रही, अब वो विश्व व्यापक फैल गई। कहाँ? तो वो 200-300 और कहाँ से 130 देश, कहाँ से कहाँ फैल गई। लास्ट 2007 से लेके वर्तमान समय तक इसको कहा जाता है द शिफ्ट। इसको कहा जाता है द शिफ्ट। द पीरियड ऑफ फाउंडेशन, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, पीरियड ऑफ एक्सपांशन, और ये है पीरियड ऑफ इसको कहते हैं द शिफ्ट। यहां एक भयंकर शिफ्ट हुई यज्ञ में। अभी तक की जो बातें थी, धारणाएं थी, जो स्टडी किया गया यज्ञ निवासियों की, ब्राह्मणों की, साक्षी होकर, कि उनके विचारों में, उनकी धारणाओं में, उनके रहन सहन में, सब बातों में यहाँ चेंज हो गया। दादी प्रकाश मणि
का देहावसान, का व्यक्त होना, और एक शिफ्ट हुआ है। वो शिफ्ट अभी भी वो शिफ्ट का पीरियड चालू है, इसको कहते हैं द शिफ्ट। उसके पहले एक्सपांशन हुआ भयंकर, किसी ने सोचा नहीं था इतना एक्सपांशन हो गया। 47-48 वर्ष था दादी की उम्र, दादी प्रकाश में, जब यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सबको लगा ये कैसे कर पाएंगे इतनी यंग, पर 1 साल के बाद लगा यही है जो कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये वाले जो थे बीच के 69, 51, ये तो फाउंडेशन है, आदि रतन, स्थापना के आदि रतन, फिर है सेवा के आदि रतन, और ये एक बीच का पीरियड है 50-59 तक का। तो अभी हम कहाँ हैं आज? 45 से 50। तो पहला हमारा प्रश्न है व्हाट, उत्तर चित्र। व्हेन 45 और 50 के बीच, ये है दूसरा प्रश्न व्हेन। अगला प्रश्न व्हाई, क्यों, चित्रों की क्या जरूरत है, चित्रों की क्या जरूरत है। आप सबको काम दे रहा है, बाबा ने चित्रों के बारे में क्या क्या कहा है अब तक की सारी साकार मूल्यों में, और अव्यक्त वाणियों में कम, साकार मूल्यों में, वो आज काम करना है, इस पर निकालना है। डेली मुरली सुनते हैं, डेली चित्रों के बारे में कुछ ना कुछ बातें आती है। आप बताएंगे कुछ कुछ क्या क्या आती है? अंधों के आगे आईना एक, और स्पष्टीकरण, और सर्च करते हैं तब तक आप बताते रहो। हाँ, चित्रों के सामने जाके बैठ जाओ तो अपने आप बुद्धि चलेगी एक, और क्या क्या। हाँ, बाबा ने कभी ये भी कहा, ये चित्र तुमको, कुछ चित्र थोड़ी ना, चित्रों को सामने रख के बाप को याद करते हो क्या, चित्रों की तुम्हें जरूरत, ये भी कहा है। फिर और चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए, साकार मुरली 2016, और क्या क्या कहा है बोलते जाओ, तब तक हम यहाँ देख रहे हैं। फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़ती है, जिसके लिए चित्र है। सिर्फ मनमना भाव कहने के लिए चित्रों की दरकार नहीं, चित्र पर समझाने में घंटा लग जाता है। ऐसे बाबा अलग अलग जगह अलग अलग कह रहे हैं। और किसको नहीं क्या कहा है चित्रों के बारे में? सीढ़ियों का चित्र क्या अच्छा लगता है? बड़े बड़े चित्र होने चाहिए तुम्हारे। कितने बड़े बड़े? 4x6 के। और तुम्हारी लिखत भी बड़ी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ढेर के ढेर देवियों के चित्र। वो तो चलो भक्ति वाले के चित्रों को पापा कहते हैं बीच बीच में। लक्ष्मी नारायण का भी लगा है। और किसका किसका लगा? विष्णु का अलग चित्र बना है, उसको नर नारायण कहते हैं। लक्ष्मी नारायण चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। और बड़े बड़े शहरों में चित्र लगाओ, एयरपोर्ट पर चित्र लगाओ। और इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया हुआ अपना और लक्ष्मी नारायण का। चलो वो दूसरी टाइप से। बाकी ये जो चित्र है यज्ञ के बने, उसके लिए क्या क्या कहा है? हाँ, चित्र के सामने बैठो तो याद आ जाएगा कहाँ। और चित्र से चरित्र, जैसे शिव का चित्र तो एक है, फिर भी उसके भिन्न भिन्न नाम। चित्र बहुत अच्छे बने हुए, बाबा युक्तियाँ रच रहे। मेरा भी चित्र आगे। और बोलते जाओ। और उसके सामने बैठ, कितनी बार बैठोगे अभी? दूसरा बताओ कुछ। चित्र पॉकेट में रख दो और किसी को गिफ्ट दो। नहीं, चित्रों के बारे में ढूंढना पड़ेगा, पर बाबा के बहुत सारे वाक्य हैं चित्रों के विषय में, वो थोड़े ढूंढो। तो दूसरा हमारा प्रश्न था, पहला था व्हाट, क्या, तो चित्र। कब, तो ये समय। क्यों, चित्र क्यों बनाए हैं? अभी इसका भी बहुत सबको एक सूक्ष्म कारण है कि हमारा मन जो है, मनुष्य का मन कौन सी भाषा ज्यादा समझता है? चित्रों की भाषा। उसे ये किताब दे दो, ये पढ़ो। पहले ही बना कर दिया। वो कहता है बाप रे, ये तो मेरे से नहीं हो गया। अगर पढ़ भी लिया और फिर पूछा बताओ क्या है, फिर याद नहीं आएगा। अभी इसी बुक का एक मूवी बना दो, ये 2D है, एक 3D मूवी बना दो, और पूरी मूवी के लोगों को 20 साल पहले देखी हुई मूवी के डायलॉग सब तक याद है। अगर 20 साल पढ़ी हुई किताब अगर उनसे पूछो कि तुमने ये किताब पढ़ी थी, उसके बारे में कुछ बताओ, वो बोलेगा कौन सी किताब? किताब भी पता नहीं, और मैंने पढ़ी थी वो भी याद नहीं। किताब भूल जाती है, शब्द भूल जाते हैं, वर्ड्स भूल जाते हैं। क्या याद रहता है? चित्र याद रहते हैं। मूवी जो है वो याद रहती है, शब्द याद रहते हैं, डायलॉग्स याद रहते हैं। तो अपने माइंड के फंक्शनिंग को भी समझना है। कोई चीज यदि याद रखनी है, अगर मुरली याद रखनी है तो मुरली को क्या बना दो? चित्र बना दो। कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू पिक्चर। उसको देखना है। इस भट्टी के 3 रूल है। पहला है स्वाध्याय, अर्थात देखना।
देखना आंखों से। ये जो यज्ञ का इतिहास हम सुना रहे, इसे केवल सुनना नहीं है, इसे देखना है होते हुए, अनुभव करना है। देखना, अनुभव करना, याद करना, सीखना। और चित्रों का क्या महत्व है? चित्र याद रहते हैं, चित्र गहरी छाप छोड़ते हैं मन पर। जो देख लिया वो भूलता नहीं है, सुन लिया भूल जाएगा, पर जो आंखों ने देख लिया वो भूलता नहीं है। इसलिए पढ़ते समय सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करो, ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है। अगर आपको कुछ याद करना है, ये गीत याद करना है, उठो संग्रामी हो जागो, इसको देखना है, बोलना है, सुनना है, सारी चीजें एक साथ होती रहे। मैं बोल रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, आंखें देख भी रही है, हाँ स्पर्श भी कर रहा हूँ हाथों से, उसको अनुभव भी कर रहा हूँ। सारा एक साथ जब होगा तब मेमोरी पावर बढ़ेगी। हमको याद नहीं रहता है, कोई पूछता है मुरली बताओ, अच्छी तो थी पर कोई ठोस ऐसा कुछ याद नहीं है क्या था उसमें। याद रखने के लिए देखना भी है, सुनना भी है, पढ़ना भी है, सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करो उसमें, तो स्मरण शक्ति बढ़ती है। और क्यों चित्र महत्वपूर्ण है? चित्र इतिहास बनाते हैं, इतिहास के पुराने। फोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? फोटोग्राफी इंपॉर्टेंस क्या है? फोटोग्राफी का इंपॉर्टेंस भविष्य के लिए। और फोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? पुरानी यादें। फोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? फोटोग्राफर्स क्यों संसार में इतना, जैसे एक फोटोग्राफी बहुत बड़ा एक ये है, हॉबी रहती है लोगों की। हमें याद है हम लोग एक बार पिकनिक गए थे माथेरन, तो हमारे साथ जो गाइड थे हमारे, वो नाम उनका हम भूल गए, नाना भाई, तो वो जो थे ना उनके पास इतना बड़ा वो रहता है ना फोटोग्राफ, और वो क्या लेते थे, ऐसे जमीन पे लेट के फोटो लेते थे। किसके? वो मशरूम, वो झाड़, उनके फोटो लेते थे। आश्चर्य लगता था, और उनको उस सब में इंटरेस्ट था, एक एक चीज का वो फोटो लेते थे, जूम कर करके अलग अलग एंगल से लेते थे। हमारा फोटो एक हमने ले लिया हो गया, वैसा नहीं उनको चलता था, इतना वो पैशन था उनको, फोटोग्राफी उनका। तो फोटोग्राफी एक पैशन है, एक हॉबी है। फोटो ही फोटो है। अगर यज्ञ के जितने फोटो अभी अवेलेबल है, अगर कोई भी फोटो नहीं होता तो हमें ब्रह्मा को ने वही नहीं पता चलता कैसा दिखता है। हमने हर एक ने अपने मन में एक चित्र बनाया होता, और सबका अलग अलग होता। और जिसका जो जिस शहर में जिसका जन्म हुआ वैसा ही वो बनाता है। अगर चाइनीज में किसी का जन्म हुआ और उसने सुना कि ब्रह्मा के तन में भगवान आया, तो वो अपने देश में ब्रह्मा बनाएंगे, छोटी छोटी आंखें वाला। अफ्रीका में किसी का जन्म हुआ है तो वो अपना ब्रह्मा बनाएंगे। लंदन में किसी का जन्म हुआ तो वो अपना ब्रह्मा बनाता। तो चित्रों का बहुत बहुत महत्व है। कहाँ महत्व है? दूसरी एक बात, हमारे कोर्स कराने के लिए 7 दिन का कोर्स, प्रभात फेरी, उसके बाद में प्रदर्शनी, म्यूजियम, मेला, और क्या होर्डिंग बड़े बड़े, ये सब में क्या यूज होता है? गिफ्ट, कार्ड्स, पॉम्पलेट, बुक्स, स्लोगन्स, ये सब में कहीं ना कहीं चित्रों का प्रयोग है। बच्चों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग। इधर अच्छा ये तो चित्र नहीं है, स्केच है। तो इधर भी तो चित्र जो है बहुत बहुत काम की चीज है। तो ये हो गया उत्तर किसका? वाई। उसके बाद में अभी हु, अभी ये है इतिहास, ये है कहानी यज्ञ के इतिहास की। तो संदेश पुत्रिया जाती है, संदेश लाती है। दूसरा विश्व युद्ध पूरा हो चुका है। एक और चीज इससे पहले कि हम चित्रों की तरफ जाए, ये जो 1950 का पीरियड था, हमने ये कहा कि ये पीरियड भी ये माना गया कि ये विनाश की डेट है। क्यों? कल बताया था 1943, उसका कारण था क्योंकि महाभारत का युद्ध जैसे 5000 वर्ष हो गया है और वो 43 डेट है। सेकेंड डेट जो निकली वो 50। क्यों? क्योंकि 13 वर्ष की तपस्या पूरी हुई, पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ। अज्ञातवास लेके आए, हमारी जमीन, हमारा राज्य दो। दुर्योधन कहता है सुई की नोक इतनी भी नहीं दूंगा। और फिर महाभारत कथा, तो यहां महाभारत हो गया। 36, 37, 13 वर्ष अज्ञातवास के पूर्ण हुए। तो ये एक संभावित, ये एक है, ये जैसे विनाश होगा। क्योंकि यहां तो सब कुछ जो हमने कल देखा ऊपर ऊपर से घूम रहे, बस यही फाइनल है, हो गया लास्ट, पर वो हुआ नहीं। तो ये होगा फिर
13 वर्ष की तपस्या, अज्ञातवास पूरा हुआ तो 1950 ये डेट। अब वैन में भी चित्र जब बने उसकी डेट, तब कोई डेट लिखता नहीं था, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता है कब, परंतु इट इज 48, 49, 50 ये लगभग डेट है। अब ये कैसे, तो कैसे में उत्तर है कि बाबा कहाँ रहते थे, क्लिफ्टन बीच जो हमने देखा, और वहाँ पे कुंज भवन भी था बड़ी बहनों का, वहाँ पे आते थे, मुरली मतलब वाणी वहाँ चलती थी। अभी तक ज्ञान पूरा स्पष्ट हुआ नहीं है, अभी तक कोई भी चित्र बना नहीं है, कोई भी चित्र अभी तक बना नहीं। तो वो कौन सा चित्र है जो सबसे पहले बना? एक दिन सुबह 6:30 बजे जैसे वो परम शक्ति प्रवेश कर रही है, ऑलमाइटी, और एक जैसे ट्रांस की अवस्था में बाबा ने देखा, और फिर वो अनुभव आके सुनाया क्लास में, और क्लास में ये बताया कुंज भवन में कि आज बाबा वतन में गए थे और वहाँ पर बाबा को कहा गया कि एक दिव्य वृक्ष को देखा और इस वृक्ष का चित्र बनाना है, और कौन बनाएगा? विश्वरतन इस चित्र को बताएंगे। मम्मा को बुलाया और मम्मा को कहा कि इनकी जितनी ड्यूटियाँ है सब ड्यूटी से इसको फारिग कर दो, सब फ्री कर दो, और इसका भी एक ही काम है, कौन सा? झाड़ का चित्र बनाना। तो कुंज भवन के सामने जो आउट हाउस था वो दे दिया गया, टेबल, पेन, पेंसिल, सारा सामान दे दिया गया। अब तुमको क्या करना है? चित्र बनाना है। कौन सा चित्र बनाना है? झाड़ का चित्र, कॉस्मिक ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का चित्र बनाना है। पहला चित्र, आज तक अभी तक कोई चित्र बना नहीं है, ये तो पहला चित्र बना। वो कौन सा बना? ह्यूमैनिटी का ट्री। तो क्या किया फिर उन्होंने? चालू किया। ये चित्र बनाने के लिए कितना टाइम लगा? अभी हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों चित्र होंगे, पर ये जो पहला चित्र बनाया इसको कितना टाइम लगा? 1 मास। तो वो गए तो चित्र बनाना चालू किया। सबसे पहला सोचा कैसे बनाऊं, तो बीज, तो एक ऐसा ड्राइंग निकाला, ये बीज यहाँ पर है, फिर एक ये तना, एक ये तना, फिर इसको बढ़ाया, 4 इसमें डिवीजन किया। तब तक ये तो स्पष्ट हो गया था कि कल भी हमने देखा था, युग कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष का है, समभाग में विभाजित है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो इतना बना के वो बाबा के पास गया। बाबा ने देखा चित्र तो अच्छा है, पर ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा को भी तो रखना चाहिए। तो ठीक है, ब्रह्मा को रखा, जाओ ब्रह्मा को बना के लाओ। गए, ब्रह्मा को बनाया वहाँ, फिर वापस आए, दिखाया, हाँ ब्रह्मा बन गया। पर ये कोई संन्यास मार्ग तो है नहीं, गृहस्थी मार्ग है। मम्मा कहाँ है? मम्मा को बना के लाओ। वो वापस गए, मम्मा को बना के लाए। अब मम्मा, बाबा और बच्चे कहाँ हैं? ब्राह्मण, वो भी तो चाहिए कि नहीं? तो कितने बिठाऊं? तो बाबा ने कहा 8 बिठा दो। तो गए, वापस आए, ये तो बताया नहीं किसको बिठाऊं, पर वो कौन 8 है? बाबा ने कहा ये तो प्रश्न है, अब ये तो पूछना पड़ेगा। ऑफिशियल संदेशी, प्राइवेट सेक्रेटरी, संतरी दादी प्राइवेट संदेशी बाबा की, पूछ के आओ किसको किसको बिठाना है। तो 8 नाम आए, 6 दादियाँ, 2 दादा। तो ये नाम आए तो क्या करो, एक दादा को इधर बिठाओ, एक दादा को इधर बिठाओ, बाकी 3 दादियाँ इधर, 3 दादियाँ इधर। बहन उस समय प्रकाशमणि दादी को यहाँ बिठा दिया, मनमोहिनी दादी को बिठाया, ब्रिज शांता दादी को बिठाया, और विश्व किशोर भाव को। ये हो गए 3 दादा और 1 बहन, 3 भाई 1 बहन। दूसरी तरफ 3 बहनें और 1 भाई, विश्वरतन खुद, दूसरा ध्यानी दादी, ब्रिजेंद्र दादी और ये ब्रिज शांता दादी, इनको इधर बिठा दिया। उसका वो चित्र भी है जो हिस्ट्री हॉल में लगा हुआ है, पर वो भी बहुत मॉडिफाइड चित्र है। जो ओरिजिनल चित्र है वो दूसरा है, वो इधर दिखाएंगे आपको। वो जो चित्र है वो अलग है, जो एकदम सबसे फर्स्ट जो चित्र बना। अच्छा चलो, ये बना दिया, फिर ये लेके वापस पहुंच गए बाबा के पास। फिर बाबा ने कहा धर्म कहाँ है? धर्म भी तो दिखाने चाहिए। उन्होंने कहा हाँ धर्म तो दिखाने चाहिए, ये टालियाँ जो बनाई है, अब इसमें धर्म दिखाओ एक एक। तो एक एक धर्म दिखाना चालू किया, द्वापर से नहीं, उसके भी पहले यहाँ पे चतुर्भुज विष्णु दिखाओ, वो दिखाया। फिर कहा कि इसको अभी एक काम करो, इसकी दो पत्ते निकलते हैं ना, वो कहाँ है? तो यहाँ पे एक कृष्ण और राधे, इसको दिखाओ। फिर उनके ऊपर उन दोनों को खड़ा किया, विष्णु, पहले ब्रह्मा विष्णु 2 ये, और फिर सतयुग त्रेता, और फिर उसके बाद में धर्मों को एक एक दिखाना चालू किया। फिर बाबा ने कहा कि वो बिल्ले कहाँ हैं? कौन से बिल्ले? वो तो है ही नहीं तुम्हारे, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ये है,
अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है 1945 तक रूजवेल्ट है, जो जिसने विश्व युद्ध 2 में जो सक्रिय था। उसके बाद में ट्रूमैन आ गया, हैरी ट्रूमैन, 45 से लेके तो आगे। तो ये जो चित्र है इसमें 2 लोगों का है। एक तरफ है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन रशिया का, हिस्ट्री हॉल में चित्र है, और दूसरी तरफ जो है विश्व रतन दादा की जो बुक है, एक अद्भुत जीवन अनुभव, या वो जो बुक है यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस, उसमें नाम लिखा है रूजवेल्ट का। पर रूजवेल्ट शायद नहीं होगा, क्योंकि रूजवेल्ट का शासन तो खत्म हो चुका है। 45 के पहले का अगर कोई चित्र होता तो शायद रूजवेल्ट, पर दिस इज ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन, क्योंकि उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? हैरी ट्रूमैन है। तो वो ट्रूमैन और स्टालिन, वो चित्र देखा होगा ना आपने, ये दोनों तरफ से वो टोपी पहन के छोटा, तो इसको इधर डाल दिया। फिर बाबा ने कहा और एक दंडी में लगाओ गांधी को, एक दंडी में लगाओ जिन्ना को। फिर ये एडिशन किया जाके, कितनी बार जा रहे आ रहे, और उनको कोई काम नहीं दिया, सारे कामों से मुक्त, बस ये एक ही काम है। बाबा ने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। फिर जाते गए आते गए, जाते गए आते गए, जाते गए आते गए। उसके बाद में वहां पर सभी चित्रों में एक शब्द लिखा है, इन्फिनिट डिवाइन लाइट। शिव बाबा कहीं नहीं लिखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज शिव बाबा 1952 से 50s के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आया, शिवा। फिर ये जो इन्फिनिट डिवाइन लाइट है, इसको ये जैसे कि अंगुष्ठाकार एक शेप, ये इन्फिनिट डिवाइन शब्द लाइट यूज किया है। बाद में एक पॉइंट एक दिन बाबा ने लगा दिया, अंगुष्ठाकार थोड़ी होता है भगवान, बिंदु होता है, फिर वो बिंदु हो गया आगे। इसलिए कहा ज्ञान जो है ना धीरे धीरे डेवलप हुआ, और ये सारे चित्र जो है ये नष्ट कर दिए गए, जो कल भी देखा था। तो मिले कहां से फिर? क्योंकि बाबा ने विश्व रतन दादा को कहा ये चित्र तैयार हो गया। फिर सारा करेक्शन करते गए, इतने करेक्शन किए कि चित्र आखिर में तैयार हो गया। और फिर बाबा ने कहा ये मुझे लंदन का जो इंग्लैंड का मोनार्च है उसको भेजने, और 10 दिन के अंदर 12 चित्र रेडी कर दो। तो ये जो चित्र मिले 60 साल के बाद मिला, ये जो चित्र है लंदन की लाइब्रेरी से, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी से जो मिला, ये चित्र अभी कहीं पे भी नहीं है। मतलब इस तरह का ये जो चित्र है, इसमें क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए फिर बाद में, पर ये जो ओल्ड चित्र है ये कहाँ से रिट्रीव हुआ? ऑक्सफोर्ड लैब, उन्होंने संभाल के रखा। उनको जो चित्र आते थे, पत्र आते थे, वो तो सब लाइब्रेरी में रखते थे ना। लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टोर है बहुत, इसके लिए। हाँ इसलिए भारत का सबसे ज्यादा नुकसान कब हुआ था? नालंदा जला दिया था। किसने जलाया था? आपके लिए होमवर्क ढूंढो, कब जलाया था और किसने जलाया था? कौन किसने जलाया था और कितने दिनों तक जली थी? 6 मास। कितनी किताबें होगी भारत की, कितनी सभ्यता, कितनी संस्कृति, एक एक किताब में कितना ज्ञान, आयुर्वेद के कैसे कैसे शास्त्र, दुर्लभ ग्रंथ, पूर्वजों की धाती थी, वो सारी नष्ट हो गई। इतनी। और वैसी एक दूसरी लाइब्रेरी भी है विदेश की, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसको भी जला दिया। किसने? वो भी ढूंढो, आज सबके लिए काम है। ये 2 लाइब्रेरी है जली, वो भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पूरी ग्रीक सभ्यता सब कुछ था उसमें, वो भी कब तक जलती रही। एक हाथ में कुरान, इसको मानो या तो मौत, क्या चाहिए? पर कुरान को स्वीकार नहीं किया जिसने जलाया, लाइब्रेरी जला दी पूरी। वैसे ही भारत में भी नालंदा को जला दिया, लाइब्रेरी को पूरा। 6 मास तक जलती रही, इतनी किताबें थी। कितनी किताबें होगी, और ऐसे भी नहीं उनकी कोई कॉपी थी कहीं पे भी नहीं, या मेल पे सेव्ड है कहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। तो यहां पर भी ये सारे जो चित्र मिले, ये कब मिले? 60 साल के बाद। 60 साल के बाद लाइब्रेरी से, वो भी रिक्वेस्ट, वो भी एंट्री थोड़ी ना देते। किसी के भी देश में जाओ और कहो कि आपकी लाइब्रेरी देखनी है और चित्र चाहिए, देंगे? बड़ी मुश्किल से रिट्रीव किए गए। तो ये चित्र बना, और फिर बाबा ने कहा कितने दिनों में इसको भेजना है मुझे? तो तुम 10 दिनों के अंदर तैयार करो 12 चित्र। एक चित्र को बनाने को कितने दिन लग गए थे? तो विश्व रतन दादा सोचने लगे कैसे होगा। मम्मा के पास पहुंचे, मम्मा को कहा ये मुझे हैंड्स चाहिए और इनको अपने जीवन में कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, कभी कोई चित्र ही नहीं बनाया था। पर तीन चित्रों के कारण 3 चीजें, एक दूसरा एक ट्रायंगल। पहला संदेशियों के संदेश, दूसरा बाबा ब्रह्मा बाबा की बुद्धि, और
विश्वरतन दादा और चंद्रास दादा की उंगलियां, ये तीनों के आधार से सारे चित्र बने। ये तो 4 चित्र बनाने को दिए थे, पर पहला चित्र जो बनकर रेडी हुआ वो था झाड़। प्रिंट में गया 1950 में ये झाड़ का चित्र। तो ये चित्र तो बन गया, इसमें ये सारा आ गया, जिन्ना, गांधी, स्टैलिन, ट्रूमैन, और इसमें अवधि भी लिख दी 5000 वर्ष, मतलब 5000 वर्ष ये फिगर तब तक क्लियर हो चुका था। परंतु यहाँ लिखा है इन्फिनिट डिवाइन लाइट, ये शब्द आता है हर जगह पर। तो फिर वो मम्मा के पास गए, अब क्या करें, मम्मा ने कहा मुझे हैंड्स चाहिए। मम्मा ने कहा ठीक है, भाई लोगों को दे नहीं सकते, वो बिजी है ऑलरेडी दूसरी सेवाओं में, तो बहनों को देती हूँ। पर बहनें क्या करेगी, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बड़ी युक्ति से आप वो किताब में पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे युक्ति से उन्होंने कहा फेस जो है वो मैं बनाऊंगा, बाकी जो काम है कलर भरना वगैरह वो बहनें करेगी। तो वो सब ने मिल के एक एक दिन 8 से 10 घंटा दिन में रात में, दिन में रात में, दिन रात बनाते रहे, और 10 दिन के अंदर वो 12 चित्र रेडी कर दिए। बाबा ने बहुत शाबाशी दी, बहुत उनकी तारीफ की और कहा कैसे बनाया, तो उन्होंने बताया सब। हम दिन रात जागते ही रहे, तब जाके ये चित्र बने। यहाँ 2 बातें सीखने की है। पहला, हाँ जी, बाबा ने कहा तुमको चित्र बनाने, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, पर बनाएंगे क्योंकि भगवान की आज्ञा है, ऊपर से आदेश आया है। एक दूसरा, जब हमें कोई सेवा दी जाती है और हम उसे स्वीकार करते हैं, तो उस सेवा को सफलता तक ले जाने की शक्ति भी वही देता है जिसने सेवा दी। क्या हो जाता है, शक्ति भी साथ में आ जाती है, भले हमें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमें कहा गया ऐसी जगह जाओ जहां पर कलराठी जमीन है, अब तक जितने गए कोई सेवा हुई नहीं, सब वापस आ गए, तुम जाओ। हाँ जी, क्या हो जाएगा, शक्ति भर जाएगी, पावर आ जाएगी। विदेश में कुछ सेंटर्स थे नहीं, कल हमने उस दिन सुना था, जयंती बहन 69 में बाबा ने भेज दिया वापस, अव्यक्त बाबा ने। पर फिर भी वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, भारत वालों को तो फिर भी समझाना ठीक है, पहले से ही कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म के एक्सेप्टेड है, वहाँ तो ये सब चीज़ें ही एक्सेप्टेड नहीं है, कैसे करेंगे सेवा। फर्स्ट डेलीगेशन 5 लोगों का लंदन गया था, जगदीश भाई, रमेश भाई, डॉक्टर निर्मला, लंदन, शीतल मनी या शील, एक नाम और है वो। तो इतने 5 लोग लंदन गए, और लंदन से मुरली दादा जो थे उनके घर में रुके, और कैसे वहाँ सेवा थोड़ी थोड़ी चालू हुई। मेन हम जो कहानी बता रहे हैं वो है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पहुँचे, वहाँ पर भी जो रहने का स्थान था वो ऐसा कड़ा स्थान था, मतलब थोड़ा रफ एरिया था वो, वहाँ के लोग, जहाँ जगदीश भाई रुके थे और ये 5 लोग रुके थे यहाँ। वहाँ की एक घटना डॉक्टर निर्मला सुनाते हैं कि एक बार जगदीश भाई को एक डाकू ने पकड़ लिया, एक चोर ने। उनका पैसे निकालो। जगदीश भाई से बोला सारे पैसे निकालो, और कोई नहीं था। तो जगदीश भाई ने बोला मैं भारत से आया हूँ, मुझे डांस आता है मैं तुमको डांस सिखा सकता हूँ। तो कहते हैं अच्छा सिखाओ। तो डांस सिखाना चालू करते हैं उसको, और डांस करते करते वो जब पीछे मुड़ता है चोर, ये भाग जाते कहते मैंने बाबा के पैसे बचा दिए जैसे वो भस्मासुर का है ना, वो मोहिनी डांस सिखाती है, वो हाथ रख देता है यज्ञ के प्रति प्रेम, यज्ञ की हर वस्तु से प्रेम, यज्ञ के पैसों से प्रेम, कुछ भी वेस्ट ना हो, हमारे ऊपर व्यर्थ खर्च ना हो। और जहां वो गए एक संकल्प रहता था कि यहाँ सेवा केंद्र खुल जाए, और जहां जहां उन्होंने बहनों को कहा ऐसे ही घूमते घूमते कि ये जगह अच्छी है, यहाँ बहनों को रख, वो मेन स्पॉट बन गया। फ्यूचर में 20-30 वर्षों के बाद, विदेश की बात नहीं, भारत में भी। तो अगर कोई मिल जाए चोर वगैरह तो क्या करेंगे तो वो बहनों ने मदद की और वो चित्र रेडी हुए, और बाबा ने बहुत तारीफ की, शाबाश कहा, क्या बच्चू 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 ऐसा कहते थे। तो ये हो गया, झाड़ तैयार हो गया। फिर दूसरा जो चित्र रेडी हुआ वो था गोला। तो बाबा ने एक दिन क्लास में होमवर्क दिया कि गोले का चित्र बना के लाओ। दूसरे दिन सब ने बना के लाए।
फिर बाबा ने कहा जो सबसे बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो 2 चित्रों को सिलेक्ट किया, एक चंद्रहास दादा का, एक विश्वरतन दादा का। परंतु विश्वरतन दादा का जो चित्र है उन्होंने वो उल्टा कर दिया उसको। बाबा ने कहा ये उल्टा है, सुल्टा जो है वो चंद्रहास दादा का, इसके लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है। तो वो चित्र सिलेक्ट किया और पर विश्वरतन दादा को कहा इसको अभी ठीक करो, मतलब बड़ा बनाओ उसका। तो धीरे धीरे वो भी जो चित्र था अर्लियर वाला वो एकदम दूसरा प्रकार का चित्र था। ये वो मम्मा और ये 4 लोग, उसका जूम, ये बाबा और ये 4 लोग एक तरफ से, और ये वो वाला चित्र जिसको दोनों स्टैलिन और ट्रूमैन, और जो झाड़ का गोले का जो चित्र था उस समय, तो इसमें भी वही शब्द लिखा है, डिवाइन, इन्फिनिट डिवाइन लाइट। हर जगह इन्फिनिट डिवाइन लाइट। और एक दूसरी बात, जो 36, 37, 38, 39 और 45 तक जो ध्यान में जाते थे उनको किसका अनुभव होता था? उस इन्फिनिट डिवाइन लाइट का, ब्रह्म तत्व का, अशरीरीपन का वो अनुभव होता था। फिर धीरे 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 ज्ञान स्पष्ट होते गया, होते गया, होते गया, होते गया, होते गया। तो ये 2 चित्र, फिर अगला बना त्रिमूर्ति का चित्र। एक एक चित्र बनते गए और ये चित्रों का कारवा आगे बढ़ता गया। पर बाद में बाबा ने क्या कहा, कुछ कुछ चित्र रहे, बाकी सब नष्ट कर दिए। फिर जब इधर पहुंचे ब्रिज कोटी, वहां पे बहुत सारा मॉडिफिकेशंस किया गया चित्रों में, रिफाइंड किया गया चित्रों को, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे और स्पष्ट होते गया, और स्पष्ट हो गए। फिर ये इन्फिनिट डिवाइन लाइट शब्द हटा दिया वहां से और शिव बाबा शब्द आ गया। आत्मा अंगुष्ठ आकार है वो हटा दिया, पॉइंट ऑफ लाइट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए। तो प्रश्न था हु और हाउ, तो हाउ की ये स्टोरी है। तो और एक दूसरी बात, 4 डायनेस्टीज। दूसरा, ये पहला एक अटेम्प्ट था कि दूसरे रिलीजन्स को इंक्लूड करना। अब तक दूसरे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, हम तो अपना बस अपने ज्ञान में मस्त थे। पर दूसरे रिलीजन्स को इसमें इंक्लूड करना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्योंकि अभी ये चित्र सारे विश्व में भेजने हैं, इसलिए दूसरे मतलब कहने का भाव, जो कुछ हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ है। कैसे हुआ? धीरे 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 एक एक चीज देखी, अरे इसको ठीक करो, फिर इसको ठीक करो। बाबा की बुद्धि, बच्चों के हाथ और संदेशियों के संदेश। और ये भी कहा कि संदेश आना धीरे धीरे कम हो गए, कुछ ही लोगों में रह गए। फिर गुलजार दादी, शिलेंद्र दादी, संतरी दादी, ब्रह्मा खुद, बस बाकी लोगों को जो खेलपाल वाला पार्ट था वो यहाँ पर पूरा हो गया। ये 4 धर्म, ये 4 डायनेस्टी, 4 स्टेजेस दुनिया की। ये जो पहला चित्र था फिनिश्ड इन 1948 ऐसा कहते हैं, पर प्रिंट वो 1950, दूसरी जगह पर 1940 की डेट लिखी हुई है। अब एक प्रश्न है, तो क्या ये जो दादिया है जो बताए, क्या ये 8 रत्न है? इसमें दादी जान की तो है ही नहीं। तो क्या यही, तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो आप दिखाते हो, आपके जो चित्र में 3 दादियाँ इधर, 3 दादियाँ इधर और 2, उसमें चंद्रहास दादा नहीं है, वो विश्वरतन दादा है और विश्व किशोर भाऊ है, तंत्री, ये इतने लोग हैं। तो व्हाट? इसका उत्तर है अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2006, 31 अक्टूबर 2006 बाबा के महावाक्य। पास होने चाहते हो या पास विद ऑनर बनने चाहते हो, पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। कब कह रहे हैं ये? 2006 में। इसलिए चाहे कोई नया भी हो, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है। सिर्फ 2 नंबर आउट हुए, माँ और बाप। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। यह है बाबा का उत्तर। कब आया? 31 अक्टूबर 2006। ये सिंबॉलिक है कि इनको रख दिया गया, इनको रख दिया गया, बट जरूरी नहीं है कि यही फाइनल है ये चित्र। इसलिए आप बहुत बहुत सिकिला दे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ती करला, उड़ने चाहो उतना उड़ सकते हो। छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको उंगली दे के चलाना होता है, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। बड़ों को उंगलियों से नहीं चलाते, अपने पाँव से चलते हैं। चित्र
आईना होता है और एक चीज का, उस समय के समाज का। संसार में जो चित्र है वो क्या दिखाते हैं? उस समय के इतिहास का। इसलिए जितने यज्ञ के चित्र है आप सबके लिए काम है, क्योंकि जितना जितना यज्ञ का इतिहास जानेंगे इस यज्ञ के प्रति प्यार बढ़ेगा। जितना ये इतिहास जानेंगे निश्चय बढ़ेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अभी सुना ना, चित्र है किसके लिए? निश्चय के लिए। अगर चित्र ना होते तो सेवा कैसे करोगे? एक मुरली में चित्र ना होते तो समझाओगे कैसे दूसरों को? याद कैसे करोगे? किसको याद करोगे? तो ये सब बातें कही हुई है। तो ये चित्रों का डेवलपमेंट्स भी धीरे धीरे हुआ। ये तो तब के चित्र थे, कराची के चित्र। अभी जो चित्र है हमारे पास वैरायटी है, हजारों चित्र है, क्योंकि ज्ञान हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। चित्र बहुत है, योग नहीं है बस। तब चित्र नहीं थे, योग था। धारणाएं थी पावरफुल। इसलिए पुराने जो पिक्चर्स है उसका थोड़ा स्टडी करो, और चित्रों से बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चलती है। जैसे एक लास्ट बात बता रहे, मूसा था, मोजेस, यहूदी धर्म का स्थापक। किसी सम्राट ने कहा था उसके देश के सबसे बड़े चित्रकार का, जाओ मूसा का चित्र बना के लाओ, क्योंकि मूसा जो है, मोजेस जो है, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है और बहुत आध्यात्मिक उसकी ये नाम है। वो चित्रकार जाता है, 1 महीना लगाता है, मूसा का सामने बिठाता है और रोज चित्र थोड़ा कंप्लीट करके ले आता है। सम्राट देखता है उस चित्र को, ये चित्र है, ये मूसा है। मुझे तो लगा वो बहुत, उसके चेहरे पर कांति ऊपर, इसमें तो क्रोध दिखाई देता है, विकार दिखाई देते, काम विकार दिखाई दे रहा है मुझे तो। ऐसा कैसा तुमने बनाया ये चित्र? वो कहते मैंने ऐसे ही बनाया, क्या करूं, जो उसको देखा मैंने बनाया, पर इसमें तो विकार दिख रहा है। वो कहते मैं खुद जाऊंगा मूसा से मिलने। वो मोजेस से मिलने खुद जाते और मूसा से कहते हैं कि आप तो इतने दिव्य हो, धर्म स्थापक हो, मतलब इतने महान हो, फिर आपके चित्र में मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? मूसा हंसता है, कहता है आप जो देख रहे हो सही देख रहे हो। उस चित्रकार ने सही पकड़ा है, क्योंकि मेरा पहले का जीवन ऐसा ही रहा है, विकारी। अभी चेहरा भले ऐसा है, पर चेहरों के अंदर वो विकार अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। सांप तो चला गया है, उसकी वो लकीर रह गई है, रस्सी जल गई, ऐंठ रह गई है। ऊपर से निर्विकारी दिखता हूं बस, पर हूं नहीं। चेहरे में भोलापन है, पर अंदर से वो जो घृणा और वो सब है ना, बहुत गहरा बैठा हुआ है अंदर। उस चित्रकार ने सही पकड़ा है। तो चित्र जो होते ना, जो वास्तविक चित्रकार होते, वो पकड़ लेते चीजों को। हमें अपना ही एक चित्र बनाना है। 2 काम करने हैं। अपना वो चित्र बनाना है जो हम बनना चाहते हैं, शब्द चित्र। मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूं, एक। दूसरा, जो मुरलियां चलती है, अभी मुरली चलेगी थोड़ी देर में, उसका कोई चित्र बना दो, एक क्रिएटिव, ताकि मुरली में नींद नहीं है। बाबा कहते थे मुरली में नींद आई मतलब डबल कमाई मुरली में होती है, पर डबल घाटा भी है। एक तो योग भी टूटा और मुरली की पॉइंट भी छूट गई। डबल अपना चित्र आज कहाँ है? अच्छा, 2008 में 18 कैसे निकाल लिया? अपना ही चित्रकार, एक मुरली भी है बाबा की चित्रकार पर। तो चित्र बनाने सबको काम दे रहे, एक ड्राइंग बुक खरीद लो, बच्चे खरीदते हैं ना, वैसे रोज एक कार्टून, रोज एक चित्र बनाओ, उसमें एक स्केच बनाओ, चाहे मुरली का, चाहे कुछ भी, पर एक स्केच बनाओ। शुभंकर पता है? शुभंकर होता है ना भारत में, जो मैस्कॉट, मतलब शुभ, जो अच्छा भाग्य लाते हैं, ऐसे छोटे छोटे मूर्ति या चित्र, उसको शुभंकर कहते हैं। मैस्कॉट्स रखे जाते हैं, कार्टून, जो कि फेंग शुई, घर पे रखो तो स्वास्थ्य रहता है, मैस्कॉट कहते हैं उसको, शुभंकर। तो ऐसे शुभंकर वो बनाने हैं, मुरली से बनाओ। तो चित्र बनाने का प्रैक्टिस, हर एक चित्रकार बन जाए, पेंटर बन जाए, स्केच बन जाए। नहीं आता है तो निखिलेश भाई किधर, उनसे ट्रेनिंग ले लो थोड़ी। हाँ, एक बार किया था, वैसे यहाँ पर भी एक वर्कशॉप्स हुए इन द पास्ट। तो चित्र बनाने, अपना चित्र बनाना है। योग में अपना एक चित्र बनाना है। मैं फरिश्ता हूं तो मुझ में ये विकार नहीं है जो अब है। ये काम है सारे, और इन सब में क्या करना होता है? करेक्ट करते जाओ। जैसे गीत में क्या सुना, त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती है वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होता भगवान। विचार मंथन से पथ मिलता है, त्रुटियों के परिहार मुक्त होना है। तो आज का ये चैप्टर था हमारा चित्रों का। ठीक है, ओम शांति।
कर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। गिर कर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। गिर कर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। गिर कर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी भी त्योहार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी भी त्योहार का। गिर कर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। कर्म वीर को फर्क न पड़ता किसी भी त्योहार का। ये क्रम है संसार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। रचता स्वयं विधाता है। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी भी त्योहार का। ये क्रम है संसार का। कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है। कभी न कोई जीता है। कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है। कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पीता है। अमृत को पीता है। संबल और विश्वास में है अपने दृढ़ आधार का। संबल और विश्वास में है अपने दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी भी त्योहार का। ये क्रम है संसार का। हो जाती वरदान। त्रुटियां हो जाती वरदान। त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती वरदान। त्रुटियां हो जाती वरदान। मानव सदा अपूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान। पूर्ण रूप होते भगवान। चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी भी त्योहार का। गिर कर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी भी त्योहार का। ये क्रम है संसार का। ये क्रम है